प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में अध्याय 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। हम पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, अर्थात कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी अगर संगत हैं तो उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए, पहला समीकरण है x + y = 5 और 2x - 2y = 10। आइए पहला समीकरण हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, x + y = 5, x + y = 5। दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 10। तो देखिए, इस समीकरण को हम पक्षांतर करेंगे तो x + y = -5 और इसको पक्षांतर करेंगे तो 2x - 2y - 10। समीकरण 1, 2। अब इसमें हमको a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे, c1/c2। तो संगत होंगे तो हम आगे हल करेंगे। तो देखिए, a1/a2 बनेगा हमारा 1/2, क्योंकि x का मान 1 है माना जाता है, /2। अब b1/b2 देखेंगे हम, b1/b2 बराबर, देखिए b1 का मान 1 माना जाएगा, y बस लिखा हुआ है तो /2। इसी तरह c1/c2 बराबर 5/10। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 5, 5 दूनी 10। यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। यानी a1 का मान जितना है a1a2 का, उतना ही b1/b2 का मान है। जितना c1/c2 है उतना c1/c2 है। तो क्वेश्चन में लिखा गया है, देखिए कि अगर युग्म संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये युग्म हैं, संगत हैं, तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो देखिए, ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि के लिए हम समीकरण 1 देखेंगे। यहाँ से हम लेंगे समीकरण 1, समीकरण 2। इसको हमने पक्षांतर किया हुआ था, तो इसको हम लिखेंगे समीकरण को। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x + y = 5। देखिए, इस समीकरण को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा y = 5 और ये प्लस का x हो जाएगा माइनस का x। अब इस समीकरण में हम x बराबर एक बार 0 रखेंगे और एक बार 5 रखेंगे इस समीकरण में, तो y का मान आएगा। तो देखिए, y = 5 माइनस x की जगह हमको 0 रखना है, तो 0, तो y बराबर आ गया 5।
इसी तरह इसी समीकरण में हम x की जगह 5 रखेंगे। देखिए y बराबर 5 माइनस 5, तो y बराबर आ जाएगा 0। 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 की हम यहाँ सारणी बनाएंगे। देखिए जब हमने x की जगह 0 रखा तो y का मान आया 5, और जब हमने x की जगह 5 रखा तो y का मान आया 0। ये समीकरण 1 से हमने हल किया। आइए हम समीकरण 2 को भी हल करेंगे। इसी तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए समीकरण 2 लिखेंगे हम। समीकरण 2, तो समीकरण 2 है 2x धन 2y बराबर 10। तो इस समीकरण को देखिए हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 10 और प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 2x बटे 2। गुणे वाली संख्या बटे में आ जाएगी, y के साथ जो है y पहले आ गया। तो अब इस समीकरण में हमको x बराबर x बराबर 0 और 5 रखना है। इस समीकरण में x की जगह 0 एक बार और x की जगह एक बार 5 रखना है। तो देखिए y बराबर 10 माइनस 2 और x की जगह 0, तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 0 का गुणा होगा तो 10 ही आएगा 0, तो y बराबर आ जाएगा 0। इसी तरह इसी समीकरण में हम 5 रखेंगे x की जगह। देखिए y बराबर 10 माइनस 2 और x की जगह 5, तो देखिए y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 5 दूनी 10, यानी y बराबर आ जाएगा 0। 10 माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम समीकरण 2 की सारणी बनाएंगे। x का मान जब हमने 0 रखा देखिए तो y का मान आया देखिए हमने x की जगह 0 रखा है तो यहाँ पे हमारा बटे में 2 था, बटे में 2, तो देखिए यहाँ पे बटे में 2 आएगा हमारा, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ y का जो मान आएगा देखिए 5 आएगा, क्योंकि y बराबर 10 माइनस 2, 2 शून्यम 0, तो सिर्फ बचा 10, तो 10 बटे 2 करेंगे हम, तो 2 पंचे 10। इसी तरह इसमें हम जब मान रखेंगे तो बटे में 2 आएगा, तो देखिए 5 दूनी 10, तो 10 बटे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। देखिए x का मान जब हमने 0 रखा तो y का मान आया 5, और जब हमने 5 रखा x बराबर, तो y का मान आया 0। 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया 0, 0 के बटे में 2 करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो आएगा 0।
5 दूनी, यहाँ हम फिर से लिख देंगे y बराबर 10 और माइनस 5 दूनी 10/2। तो आएगा हमारा ये यहाँ पे 10 में 10 गया 0/2, तो 2 में से 2 का भाग दिए तो 0, 2 का 0 में तो 0। इस तरह से हमारे समीकरण 1 और 2 से जो हल निकले हैं, इसका हम देखिए ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए इसके में हम ग्राफ खींचेंगे, आप पटरी पेंसिल से बनाइए ग्राफ बराबर। देखिए ये हमारी x रेखा है और ये y रेखा है। तो x और y रेखा में से मूल बिंदु यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। यहाँ प्लस की संख्याएं जाएंगी हमारी, तो प्लस की संख्याएं जाएंगी इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें हम संख्याएं दर्शा देंगे प्लस की, और इधर भी हम प्लस की संख्याएं दर्शाएंगे। देखिए तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें हम समीकरण 1 से जो हमने सारणी बनाई थी मान निकाल के, तो समीकरण 1 का देखेंगे x का 0 y का 5। तो देखिए x का 0 यहाँ पे है और y का जो 5 है हमारा यहाँ पे है, हम टिक करेंगे। उसके बाद y का 5 देखेंगे, तो देखिए y का जो 5 है हमारा, x का 5 यहाँ पे है, टिक करेंगे हम। x का 5 y का 0, तो y का 0 हमारा यहीं पे है। उसके बाद समीकरण 2 से जो हमने निकाला है इसी क्वेश्चन में, तो x का 0 तो यहीं पे आएगा, x का 0 y का 5, तो देखिए y का 5 जो टिक लगा हुआ है। इसी तरह x का 5, तो x का 5 ये है हमारा, x की रेखा में 5, तो y का 0, तो y का 0 यहाँ लेंगे, तो ये हमारी सीधी रेखा एक यहाँ से बनेगी, ये यहाँ से रेखा बनेगी हमारी 5 से होते हुए। आप पटरी से लाइन खींचिए सीधी। तो इसमें हम लिखेंगे जिसके मान लिखा है हमने, तो मान लिखा है हमने x + y बराबर 5, समीकरण 1 था, और 2x धन 2y बराबर 10, समीकरण 2 था हमारा। इस तरह से हम आलेख खींचेंगे, ये क्वेश्चन हमारा हल हो जाता है। आप इसका क्रम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ से है पहले, उसके बाद यहाँ से है, उसके बाद देखिए इसी में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दूसरा है, x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। तो आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ही दूसरा क्वेश्चन, x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। इस समीकरण से हम पहले a1/a2 निकालेंगे। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1/C2 निकालेंगे। तो देखिए A1/A2 है हमारा 1/3। इस समीकरण को देखिए हम पहले पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -8, प्लस का माइनस हो जाएगा। इसी तरह इसको पक्षांतर करेंगे देखिए तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 लिखेंगे हम। तो इस समीकरण से हम A1/A2 निकालेंगे। तो देखिए A1/A2 तो A का मान है 1 और A2 का मान है 3। ये A1 कहलाएगा, ये A2, ये B1 B2, ये C1, ये C2। तो B1/B2 बराबर हो जाएगा -1/3। तो देखिए माइनस का है दोनों, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/3। और C1/C2 देखिए C1/C2, तो C1/C2 देख सकते हैं आप -8/-16। तो माइनस माइनस देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 बराबर, तो A1/A2 1/3, B1/B2 1/3। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 1/2 है, यानी इनके बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी C1/C2 के बराबर नहीं है ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण असंगत हैं, समीकरण असंगत है, समीकरण असंगत है। क्योंकि जितना A1 है A2 और जितना B1/B2 है उतना C1/C2 नहीं है, क्योंकि 1/3 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है। आइए इसी में तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 2x धन y -6 बराबर 0, 4x - 2y -4 बराबर 0। तो देखिए तीसरा समीकरण लिखेंगे हम 2x धन y 2x धन y -6 बराबर 0। तो 4x ऋण 2y -4 बराबर 0। तो देखिए इसको हम A1/A2 के रूप में निकालेंगे पहले। तो A1/A2 बराबर कितना आ जाएगा 2/4, क्योंकि ये A1 कहलाता है, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। इसी तरह B1/B2 निकालेंगे देखिए, तो 1/-2, 1/-2। तो बटे का जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1/2। इसी तरह C1/C2 को निकालेंगे देखिए,
तो -6 और -4, -6/-4, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो A1/A2 बराबर A1/A2 आया है 1/2 और B1/B2 आया है -1/2। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और ये हमारा प्लस का है, तो बराबर नहीं है B1/B2 के, और C1/C2 भी नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे C1/C2 बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण जो हैं युग्म असंगत हैं, समीकरण युग्म असंगत हैं। तो इसका हल हम नहीं करेंगे, जो समीकरण असंगत आएंगे उनका हल हम नहीं करेंगे, जो समीकरण संगत हैं उनका हम आगे हल करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा देखेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए चौथा समीकरण है 2x - 2y - 2 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो देखिए A1/A2 बराबर निकालेंगे हम तो आ जाएगा 2/4, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। इसी तरह B1/B2 निकालेंगे देखिए तो -2/4, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। इसी तरह C1/C2 निकालेंगे तो -2/5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 2/5। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। आप देख सकते हैं A1/A2 जितना है उतना है B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं है। इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण असंगत हैं।